नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, ये हमारा अंगूठा है जिसको थंब कहते हैं। इसमें हमारे अंगूठे में दो पोर होते हैं। ये पहला पोर होता है और इसको दूसरा पोर हम कहते हैं। इस अंगूठे में कुछ चिन्ह भी बनते हैं, कुछ साइन भी बनते हैं और उन साइनों का, उन चिन्हों का अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग फल वो देते हैं। आज की वीडियो इन्हीं चिन्हों के ऊपर है। आप इन चिन्हों को देखते जाइए, इस वीडियो को देखते जाइए और अपने अंगूठे को भी साथ में देखते जाइए। कुछ ना कुछ चिन्ह जो है उस अंगूठे में आपको दिखाई देंगे। आज उन्हीं अंगूठे में बनने वाले चिन्हों के फलों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंगूठे का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण होता है, इसीलिए आज की वीडियो इसी पर आधारित होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक जरूर देख दीजिएगा। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो पहले से इसमें विद्यमान रहते हैं और कुछ निशान ऐसे होते हैं जो अचानक उभर कर कभी भी आ सकते हैं। देखिए, हमारी हथेली के दोनों पोरों के बीच आपने देखा होगा कुछ लोगों की यौ की आकृति बनती है, आँखनुमा जो है ये आकृति बनती है, इस तरह की आकृति। अगर ये आकृति बने और पूर्ण गोलाई में हो जैसे ये है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी सुखी होता है और सौभाग्यशाली होता है और ऐसे जातकों को खुद की मेहनत के पैसों का खुद का घर भी मिलता है। या यूँ कहें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों के नसीब में पुश्तैनी घर भी मिल जाता है इन लोगों को। यदि हमारा ये मूल भाग है और इस भाग में भी जो है इस तरह का जौ का एक तिल हो, निशान हो, इस तरह का एक निशान हो, ये मूल भाग में हुआ और ये जो है बीच में हुआ, दोनों तरफ आकृति बनी हो, तो ऐसा जातक बहुत संपन्न एवं संतानवान होता है। अगर हम दूसरे चिन्ह के बारे में बात करें तो यदि हमारी अंगूठे के दूसरे परव पर इस तरह से 3 खड़ी लाइनें सीधी खड़ी हो और स्पष्ट हो, कोई रेखाएं इसको काट न रही हो, भले ही महीन हो, तो ये जातक काफ़ी सफल होता है, विश्वसनीय होता है, ईमानदार होता है और ऐसे लोग काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं। इन लोगों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, पूर्ण विश्वासी अगर कहें तो ये लोग होते हैं। अगर विशेषकर ये आड़ी कुछ रेखाएं इस तरह से फर्स्ट पोर पर 3 रेखाएं ऐसी हो तो ये जातक बहुत कार्यकुशल होता है। रेखाएं इस तरह से आड़ी जो होती हैं, ये व्यक्ति बहुत साहसी होता है। अगर किसी भी पर्वत पर सीधी रेखाएं एवं आड़ी रेखाएं, इस तरह से मैं बता लूँ, इस तरह से सीधी रेखाएं हों और आड़ी रेखाएं भी हों, इस तरह से एक दूसरे को ये रेखाएं काट नहीं रही हों, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अचानक धन प्राप्त करता है। फिर से देखिए, इस तरह की बारीक बारीक सीधी रेखाएं हों और आड़ी रेखाएं भी हों, मगर एक दूसरे को ये रेखाएं काट नहीं रही हों, तो ऐसा जातक अचानक धन की प्राप्ति करता है। जैसे लॉटरी से, शेयर मार्केट से या कोई भी पुराना धन, अपने किसी रिलेटिव द्वारा धन इनके नसीब में आ जाता है और यो अचानक ही आता है। इन रेखाओं द्वारा अचानक धन की प्राप्ति का योग बनता है और ये बनता ही बनता है, ये वैज्ञानिक सत्य है। दूसरी बात अगर देखिए, अगर हमारी अंगूठे के इस पर्व के बीच में इस तरह से मैं थोड़ा बना लूँ, त्रिभुज की आकृति बन रही हो छोटी छोटी रेखाओं से, बहुत अच्छी आकृति बन रही हो, तो ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसे लोग साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं और समझ लीजिए ये लोग दूसरे को रीड करने में बहुत माहिर होते हैं, दूसरे को पढ़ने में न बहुत माहिर होते हैं, दूसरों को समझने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अगर दूसरा चिन्ह की बात करें, ये पहला पोर है हमारा,
इसका, और इसमें इस तरह से, और इस तरह से जो है 2 स्टार बन रहे हों, जो ये मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से आपके पहले पोर में अंगूठे के 2 स्टार बन रहे हो, 2 सितारे बन रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी सूक्ष्मदर्शी होता है। वो किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से सोचता है और हर बात को बहुत आसानी से पकड़ भी लेता है। ऐसे लोगों से कोई भी बहुत ज़्यादा चतुराई नहीं कर सकता है, ये उसकी चतुराई को पकड़ लेते हैं। ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं और सामने वाले को काफ़ी अच्छी तरह से पहचान जाते हैं। दोस्तों, यही सितारा दूसरे पर्व के मूल में बन रहा हो तो ऐसे जातक की शादी काफ़ी धनवान घर में होती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है ससुराल से काफ़ी लाभ प्राप्त करता है। अगर लड़की हो तो लड़के के घर में जाकर काफ़ी धनवान बनती है। अगर लड़का है तो ससुराल वालों से इनको काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है। बहुत लकी लाइन या साइन इनको कहा जाता है। अंगूठे में यदि अंगूठे के मूल से 3 खड़ी रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हों, स्पष्ट हों, कोई रेखाएं काट नहीं रही हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा तार्किक होता है, चतुर होता है, व्यवहार कुशल होता है। ये लोगों को समझ सकता है और उस हिसाब से समझा भी सकता है। ये लोग काफ़ी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। हाँ, अगर हम देखें अंगूठे के पहले पर्व के बीच में क्रॉस बना हो तो ये जातक काफ़ी फिजूल खर्ची होते हैं, व्यभिचारी होता है ऐसा व्यक्ति, और व्यसन के कार्यों में उटपटांग के खर्च करने में एक्सपर्ट होता है। इन लोगों के पास इस तरह के क्रॉस होता है जिसकी अंगूठी के प्रथम पोर में, कभी इन लोगों के पास पैसा नहीं ठहरता है, रुकता ही नहीं है। यदि अंगूठे के पहले पर्व पर चतुर्भुज, जिसको वर्ग भी कहते हैं, इस तरह से चतुर्भुज बन रहा हो, इस तरह से छोटी छोटी रेखाओं से वो चाहे महीन बन रहा हो, तो ऐसा जातक काफ़ी क्रूर हो सकता है। इनका हृदय बहुत ज़्यादा कठोर हो सकता है। ये लोग काफ़ी साहसी होते हैं और बहुत विलक्षण होते हैं। ये लोग अपने काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसी कठोरता के कारण ये जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक भी जा सकते हैं। अब बहुत सुंदर एक चिन्ह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको काफ़ी लोग कहते हैं ना, मेरे हथेली में, मेरी उंगलियों पे एक शंख का चिन्ह बना हुआ है। किस तरह से बनता शंख का चिन्ह, आप भी देखिए। इस तरह से ये बन जाता है, यूँ इस तरह से ये शंख का जो है चिन्ह बन जाता है। इस तरह से छोटी छोटी रेखाओं से, बारीक बारीक रेखाओं से, यहाँ इतनी बारीक बन नहीं पा रही है, पर इस तरह का शंख का अगर चिन्ह बने तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है और काफ़ी उच्च शिक्षित भी होते हैं। इनकी शिक्षा काफ़ी गहरी होती है और ये कहें कि बहुत ऊंची ऊंची डिग्री लेने वाले होते हैं और इनके जीवन में ज्ञान ही सब कुछ होता है। इन लोगों के जीवन में पैसों का ज़्यादा मोल नहीं होता है। ये लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न देखने को नहीं मिलते हैं। आप भी देखिएगा, आपके दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, आपके भाई होंगे, अगर उनके अंगूठे में शंख ये बन रहा हो, शंख की आकृति बन रही हो, तो इनको पैसों का ज़्यादा लालच नहीं होते हैं। ये लोग काफ़ी संतुष्ट किस्म के व्यक्ति होते हैं। बहुत ज़्यादा संपन्नता इनके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। अगर सीप का चिन्ह बन रहा हो तो सीप का भी बनता है, वो इस तरह से बनता है। शंख का थोड़ा अलग हिसाब से बनता है और सीप का जो है इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं, ये तो बड़ी खींची जा रही हैं, मगर इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी रेखाएं, इस तरह से एक सीप का आकार का बनता है। आपने देखा होगा तो सीप बनती है। व्यक्ति बहुत साहसी होता है, ऐसा जुझारू होता है और काफ़ी संघर्षशील होता है, संघर्ष करने वाला होता है। ये व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से पीछे नहीं हटते हैं।
ये हमेशा ही किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही साहस के साथ फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालते हैं। अगर यहाँ पे इस पोर में कोई नक्षत्र तारा बने तो व्यक्ति काफ़ी सौभाग्यशाली व धनवान बनता है। ठीक है ना। यदि अंगूठे के दूसरे पर्व पर केवल आड़ी रेखाएं बने, इस तरह की केवल जो है आड़ी रेखाएं, ये दूसरा पर्व इसको कहते हैं, इसमें बन रही हो कहीं पे भी, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, अगर ये आड़ी रेखाएं बन रही हो तो ऐसा जातक को तार्किक होता है और फिजूल की बातें करने वाला होता है, बात का बतंगड़ बनाने वाले होते हैं। अगर इस पे कोई जाल बन रहा हो, कैसे बनता है जाल, कुछ रेखाएं यूँ आती हैं बिल्कुल छोटी छोटी और कुछ रेखाएं उसको काट रही होती हैं, इसको कहते हैं ग्रिल, जाल। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा ढोंगी किस्म का हो सकता है, दूसरों को धोखा दे सकता है और दुष्चरित्र किस्म का भी ये व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा, एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।